यज्ञ करने की बात कही। भगवान ने कहा कि देखो, यज्ञ तभी संपन्न होगा जब तुम्हारा विरोध करने वाला कोई ना हो, और अभी तुम्हारा विरोध करने वाला जरासंध बाकी है। पहले तो जरासंध का उद्धार कराओ। तो भगवान ने किया क्या कि ब्राह्मण का भेष बनाया और अर्जुन को भी ब्राह्मण बना करके, भीम को भी, तीनों लोग निकले हैं। जरासंध अपने राज्य में सुबह सुबह जब बैठता है तो दान की चौरी पे बैठता है और सबको इच्छा के अनुसार दान देता है, जिसको जो चाहिए। ये तीनों पहुंच गए ब्राह्मण का भेष बना करके, और जैसे पहुंचे हाथ जोड़ करके कहा कि भवत भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि हमें युद्ध चाहिए। जब अर्जुन की बात सुना जरासंध ने तो ऊपर दृष्टि किया तो देखता क्या है, जरासंध ने कहा कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। अर्जुन ने कहा कि मैं अर्जुन हूं। जरासंध ने कहा तुम हमारा एक भी झटका नहीं सहन कर सकते, इसलिए तुम किनारे चलो। बीच में भगवान कृष्ण कन्हैया को देखते ही जरासंध ने कहा कि मैंने तुमको 17 बार हराया है, तुम वही हो ना जो रण छोड़ करके भाग गए थे। भगवान मुस्कुराने लगे। जरासंध ने भगवान को भी बगल कर दिया। पीछे थे भीम, कहा ये है थोड़ा बहुत लड़ने लायक, ठीक है मैं तुमको गदा युद्ध दान करता हूं। और गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, धीरे धीरे करके 27 दिन बीत गए। और इतना धर्म युद्ध होता था कि दिन में जब से सूर्योदय हो और सूर्यास्त तक दोनों आपस में लड़ें, और उसके बाद रात में एक ही चारपाई पे दोनों सोवें, एक ही जगह दोनों भोजन प्रसादी लें, मलहम पट्टी एक ही वैद्य करें, और दूसरे दिन जब उठें तो फिर लड़ना शुरू कर दें। 28वें दिन भगवान से भीम ने कहा महाराज आपका राजसी यज्ञ हो या ना हो, लेकिन हम अपनी हड्डी नहीं तोड़वाएंगे। हाँ, भगवान ने कहा भैया जब आप लड़ने लगते हो तो मैं इशारा करता हूं, लेकिन हमारी तरफ देखते भी नहीं हो। मैं जब इशारा करूं तो कम से कम उसको समझो। तो कहा ठीक है आज देखेंगे। जब 28वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, जब सायंकाल का समय था तो भगवान ने किया क्या कि एक तिनका उठाया और तिनके को उठा करके कहा भीम भैया, इशारा किया कि एक पादम पदाक्रम्य दो भार्यम मन प्रज्ञ सचा गुदताम पाटयामास साखम्यो महागजा। भीम समझ गए कि भगवान का इशारा है कि इसको बीच से फाड़ दो। भीम ने एक पैर नीचे दबाया और दूसरे पैर को हाथ से खींच करके फाड़ करके 2 कर दिया, और जैसे फेंका ना वैसे वो फिर से आपस में जुट गया, फिर से उठ करके खड़ा हो गया। भीम ने एक बार नहीं कई बार फाड़ फाड़ करके एकदम हार गए। एकदम निराशा भरी दृष्टि से भगवान की तरफ देखा, और ज्यों देखा तो भगवान ने कहा कि भीम भैया फाड़ो, ऐसे मत, उल्टी दिशा में फेंको। जब उल्टी दिशा में फेंकोगे ना तो ये जीवित नहीं होगा, और उल्टी दिशा में जब फेंका तो जरासंध का उद्धार हो गया। अब क्या था, हस्तिनापुर आकर के खूब प्रेम के साथ यज्ञ की तैयारी प्रारंभ होने लगी। और जानती हो मैया, उस यज्ञ में जो दान के पेटी पे बैठे थे वो कोई और नहीं, यही दुर्योधन को बैठाया गया था।
क्योंकि दुर्योधन पांडवों का शत्रु था और जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर की दान देने में कोताही नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए भगवान ने इनको कोषाध्यक्ष बना दिया दुर्योधन को कि दुश्मनी से ये खुल करके दान करेंगे। और भगवान स्वयं पत्तल उठाने वाला काम पकड़े उस यज्ञ में, क्योंकि जानते हो सेवा करना सबसे बड़ा कठिन काम है। और एक दिन जब यज्ञ समाप्त हो गया ना, तो भीम ने कहा दुर्योधन कहां चले जा रहे हो, चलो अपना महल दिखा दें तुमको। और महल दिखाने के लिए ज्यों दुर्योधन को लेके गए ना, तो बड़ा विचित्र महल था पांडवों का। जहां पर लग रहा था कि सूखा है वहां पानी भरा था, जहां लग रहा था कि पानी भरा है वहां सूखा था। दुर्योधन को लेकर के आगे आगे चले जा रहे थे, दुर्योधन भी आगे आगे एकदम सीना तान के चला जा रहा था। देखा कि एकदम सूखा सूखा, और जैसे आगे गिर गया ना, वो पानी में जाकर के गिर गया। और छत पर खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने हंसी कर दिया। एक चीज समझ लेना, जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन किसी को बोली मत बोलना, क्योंकि गोली का मारा हुआ व्यक्ति अगर बच जाएगा तो आपको छोड़ देगा, लेकिन बोली का मारा हुआ व्यक्ति वो बहुत खतरनाक होता है। इधर जो यज्ञ भगवान करवा रहे थे ना, उस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो सबने एक स्वर में कह दिया कि भगवान कृष्ण कन्हैया ही इस पूजा के प्रथम अधिकारी हैं। लेकिन उनकी बुआ का बेटा जो शिशुपाल था ना, वो शिशुपाल भगवान को एक सांस में सैकड़ों गाली दिया। तो जानते हो जिस समय ये शिशुपाल पैदा हुआ था ना, इसको 4 हाथ थे और भगवान का वरदान था कि इसको मारने वाला जब इसके सामने आएगा तो 2 हाथ इसके अपने आप कट के गिर जाएंगे। और जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया गए ना, तो देखते क्या है कि शिशुपाल का 2 हाथ कट करके गिर गया। उनकी बुआ कहने लगी, महाराज बेटा मैं आपसे एक निवेदन करती हूं कि तुम हमारे पुत्र को मत मारना। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, बुआ मैं आपसे प्रतिज्ञा लेता हूं कि लगातार ये 100 गलतियों को मैं इनके माफ करूंगा। और आज वही शिशुपाल एक एक सांस में सैकड़ों गाली देना शुरू किया। भगवान ने सावधान किया और जो 101 गाली हुई, तुरंत भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आकर के नाचने लगा। और भगवान ने जो सुदर्शन चक्र छोड़ा है, वो शिशुपाल का गर्दन धड़ से अलग हुआ है। शिशुपाल की आत्मा भगवान के चरणों में आकर के विलीन हो गई है। लेकिन जब चक्र चलाते समय थोड़ा सा चक्र भगवान की उंगली में लग गया कि शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, कि पट बांधन को ढूंढती पटरानी अकुलाय। जितनी भी पटरानियां थी, सारी की सारी रानियां दौड़ दौड़ करके भगवान के हाथ में जो चक्र लगा था, खून बह रहा था, उसमें कपड़ा बांधने के लिए ढूंढ रही थी। लेकिन तब तक देखी द्रौपदी ने दौड़ी देखो जदुवीर, और अंगूरी बांधन को तुरत
फार्यो अपनी चीर। तुरंत उस जड़ाऊ साड़ी को द्रौपदी ने नहीं देखा, तुरंत फाड़ करके भगवान के उंगली में बांध दिया। भगवान कहने लगे, अरे पगली, ये साड़ी तो सुहाग की चीज है। द्रौपदी कहने लगी, भैया ये साड़ी सुहाग की चीज है, ठीक है, ये साड़ी तो फिर से आ जाएगी, लेकिन भैया आपके उंगली में जो ये खून बह रहा है इसको मैं नहीं देख सकती। याद कर लो, एक बहन का प्रेम और एक पत्नी के प्रेम में यही अंतर होता है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, द्रौपदी कि रहेगा याद यह दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना देवी तुम्हारे काम आऊंगा। कि बहन इस रेशमी साड़ी के तेरे 4 धागों पर हजारों साड़ियां दे दे के बदला मैं चुकाऊंगा। कि हुआ रिनिहा सद्भाव का एकांत में मैं तेरा, अस्तरे दरबार में गिन गिन के बदला मैं चुकाऊंगा। ये द्रौपदी तू चिंता न कर, भरी सभा में मैं तुम्हारे इस रेशमी धागे के एक एक धागे को मैं कर्जे के रूप में चुकाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, भैया कि भैया घनश्याम यदि काम आवे आपको तो इनकी क्या बिसात, ये तो रेशम के धागे हैं। कि धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग ओ नहीं के जागे जो कटी उंगली पे लागे हैं। भैया ये उन धागों का भाग्य आज जागृत हो गया जो आपकी कटी उंगली पे आकर के लग गए। भैया कि धागे हैं पुराने इन्हें दुर्लभ ही कौन माने, ना तो दुल्ही के जोड़े हैं ना दुल्हा के पागे हैं। ना ये दुल्ही के जोड़े हैं और ना दूल्हे के पाग हैं। ये कोई विशेष धागे नहीं है भैया। मैं आपसे कहती हूं, ताकि मैंने कहां फाड़ी चीर देखत ही रक्तबीर, अहोई के अधीर ये तो चीर छोड़ भागे हैं। प्रभु जब आपके हाथ में रक्त बह रहा था ना, तो ये साड़ी को मैंने फाड़ा नहीं, ये साड़ी को अपने आप छोड़ करके आपकी उंगली में जाकर के लिपट गए हैं भैया। भगवान वहां से चले गए हैं, लेकिन जानते हो आज उस द्रौपदी ने जब दुर्योधन के ऊपर हंसी कही ना कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है, तो याद कर लेना, कभी भी किसी के ऊपर हंसी और विषाक्त हंसी कभी नहीं करना चाहिए। दुर्योधन के हृदय में बात लग गई। घर लौट करके आया, निकाल लिया तलवार और तलवार को निकाल करके अपने गर्दन पे रख लिया। उधर शकुनी मामा देख रहे थे। मामा ने कहा अरे भांजे क्या करते हो? मामा, जिस तरीके से द्रौपदी ने हमको अंधे का बेटा अंधा होता है ये कहा, संबोधन किया ना, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं हो रही है। मामा शकुनी ने कहा, भांजे अगर ऐसे बुजदिली का काम करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे कुछ करो, जाओ पांडवों को मनाओ कि वो हमारे साथ पासा खेलें, दूत खेलें। दुर्योधन ने प्रयास किया,
धर्मराज युधिष्ठिर के पास संदेशा भेजा और जो संदेशा भेजा सब लोग द्यूत कीड़ा खेलने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन अपनी तरफ से मामा शकुनी को कह दिया कि है ये हमारे तरफ से खेलेंगे और इधर धर्मराज बैठ गए। धीरे धीरे करके धर्मराज ने पूरी की पूरी संपत्ति हार ली। एक तरफ पूरी संपत्ति और एक तरफ धर्मराज ने एक तरफ भाई को लगा दिया। धीरे धीरे करके चारों भाइयों को हार गए, स्वयं को हार गए। अब तो उनके पास कुछ हारने के लिए बचा नहीं था। शकुनी ने कहा धर्मराज अभी भी तुम्हारे पास सबसे अमूल्य वस्तु बची है। जितनी भी तू वस्तुएं हारा है ना, उस वस्तुओं को मैं एक तरफ लगाता हूं और तुम्हारी जो द्रौपदी है ना, तुम एक तरफ लगा दो। हो सकता है इसका भाग्य उजागर हो, तुम्हारा भाग्य बदल जाए। और धर्मराज ने वही काम किया, द्रौपदी को जुए में लगा दिया। और जो जुए में लगाया ना, शकुनी यही तो इंतजार कर रहा था। तुरंत पासा फेंका गया और जो पासा फेंका गया ना कि दूत खेल में हो गई, पांडवों सुते की हार। अब दुर्योधन कहने लगा अब मेरा अधिकार। कि दुर्योधन कहने लगा कि भारी सभा के बीच नगन द्रौपदी को करो देखें पांडवनी। आदेश दे दिया, दुशासन जा 5-5 पतियों से रमण करने वाली उस द्रौपदी को पकड़ के ले आ और ला करके आज निर्वस्त्र करके इसी भरी सभा में मेरे जंघे पे बिठा। आज मैं बताऊंगा उसको कि अंधे का बेटा अंधा होता है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जिस समय चला है ना, द्रौपदी एक वस्त्रा थी, अपने भाभियों के साथ बैठी थी। और जब दुशासन पहुंचा है, दुशासन ने कुछ कहा नहीं है, सीधे द्रौपदी के बालों को पकड़ा है। और जैसे द्रौपदी के बालों को पकड़ा ना, द्रौपदी फटकार गई, अरे दुष्ट, तुझको मर्यादा की पता नहीं है। दुशासन ठाके मार के हंसने लगा, तू मुझे मर्यादा सिखाएगी? 5-5 पतियों के साथ रमण करने वाली तू हमको मर्यादा सिखाएगी? तू तो दासी हो गई है, दासी। तेरे 5 पतियों ने स्वयं को तो हारे ही, तेरे को भी हार गए। तू दासी बन गई है। और पकड़ करके बाल को खींचते हुए दुशासन ला करके भरी सभा में के बीच पटक दिया। जिस समय भरी सभा के बीच पटका है ना, द्रौपदी अपने को संभालती हुई खड़ी हुई। और जिस समय खड़ी हुई ना, आंख खोल करके जब देखा तो उस भरी सभा में एक से एक बढ़कर के वीर खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, भीष्म पितामह भी थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, पांडवों में जो धनुर्धर श्रेष्ठ हैं अर्जुन भी थे, भीम भी थे, नकुल सहदेव सब बैठे थे। बड़े बड़े महारथी बैठे थे। पहले तो द्रौपदी ने कहा था कि क्या यही न्याय है? मैं इस सभा में आने के योग्य नहीं थी, एक वस्त्रा थी। ये आतताई हमको पकड़ करके खींच करके ला करके इस सभा में पटक दिया। यही धर्म है? आप लोग धर्मज्ञ हो। लेकिन याद करो, सारे के सारे जितने भी धनुर्धर थे, चाहे गुरु द्रोण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, सब के सब उस सभा में बैठे थे, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी।
दुर्योधन ने कहा कि राजन, दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या देखता है, खींच ले साड़ी को, साड़ी को खींच और कर दे इसको नंगी, और नंगी करके ला करके मेरे जंघे पे बिठा। आज इसको पता चलेगा कि अंधे का बेटा अंधा होता है। दुशासन उठा है, 10,000 हाथियों का बल लेकर के चला है। सबसे पहले तो द्रौपदी ने अपने उस साड़ी को पकड़ी है, जितना उसके पास बल था, अपनी साड़ी को, अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उस साड़ी को दुशासन ने पकड़ करके खींचा ना, एक ही झटके में हाथ से छूट गई साड़ी। द्रौपदी ने कहा कि सासु जेठानी खड़ी देवरानी, यही दुशासन का को छेकत नाही, कि मोछ मुरेरत आंख घुरेरत, और यही पापी वो के हो देखत नाही, कि ताकत है हमारी ओरिया, एके ओरिया को ताकत नाही, कि हे विधना हमरे ऊपरा, अब फटही धोतिया के हो फेंकत नाही। यहां सभा में सारे के सारे बैठे हैं, सब मेरी इज्जत को देख रहे हैं कि किस प्रकार से लुटे। कोई भी एक फटी साड़ी भी हमारे ऊपर फेंकने को तैयार नहीं है। कि चार पति मुड़ अइले न पंचम, अपारत भी बनी बैठे बेचारू, कि आन के हाथों में आपन नारी, और उघारी लखें चटकै नाही तारू, कि ऐसे ना बिसरई हाथ पति देवैवा, पांडव भैले उतारू, ताकि कीमत का जन है इन है, अब मछरी मर ले पहले मेहरारू। एक नारी की कीमत ये क्या जानेंगे, ये तो गए थे पानी में देख करके उस मछली के आंख में निशाना मार दिया और इनको वो नारी मिल गई, पत्नी मिल गई। इनको पत्नी की कीमत क्या पता है। अब तो द्रौपदी जितने सभा में बैठे थे ना, सबकी आस छोड़ दिया, छोड़ करके केवल उस परमात्मा का ध्यान किया, भगवान कृष्ण कन्हैया को ध्यान किया। और कहते हैं, द्रौपदी कहती है, प्रभु कि गाढ़े मां बिसरऊ ब्या प्रभु, जातों से कबहू नहीं बोलब, तू बहिनी बहिनी कहब्या, हम नात कबू तो से नहीं जोरब। तू बहन बहन कह करके पुकारता रह जाएगा भैया, लेकिन आज मैं तुमसे नाता जोड़ने के लिए आऊंगी नहीं, कभी नाता जोड़ूंगी नहीं।
कि सावन में तोहें बांधई बदे जरई हम तालों में बोरब नाही। अब पूस मलई खिचड़ी औब्या गठरी सर जाए पर खोलब नाही। कौन सा मुंह लगा करके मैं उस गठरी को खोलूंगी भैया, जब मेरी इज्जत पूरी चली जाएगी और उस इज्जत को मैं बचा नहीं पाऊंगी तो मैं तुम्हारे सामने कौन सा मुंह लेकर के खड़ी होंगी कि भैया तू हमारी क्या सहायता करेगा। एक याद कर लेना भैया कि केवल एक ही प्रदुम्न नहीं होगा तुमको, कि एक ही प्रदुम्न ना हुई हैं अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं। और सौरी पोतावे बदे हमका भेज के भौजी जरूर बुलई हैं। भैया तुम अपना रिश्ता तोड़ दो तो तोड़ दो, लेकिन एक भौजाई और एक ननद का जो रिश्ता होता है ना वो अटूट रिश्ता होता है। वो भाभी हमारी कभी हमको भूलेगी नहीं। और याद कर लेना भैया, अगर वो भाभी हमको बुलावेगी कि जा प्रदुम्न हुआ है, सौरी को पोतना है, एक ननद ही सौर को पोतती है, तो याद कर लेना भैया तौने दिना हम जाबई नाही। अब पुरखा भी त्योहार मनाए न पई हैं। तुम्हारे पुरखा भी आकर के खड़े हो जाएंगे ना भैया तो मैं मानने वाली नहीं हूं। और तू हथवा गोड़वा जोड़ब्या पर सौरी बिना पुतले रह जई हैं। याद कर लेना भैया, मैं कौन सा मुंह लेकर के आऊंगी, अपने मायके कौन सा मुंह लेकर के आऊंगी कि वहां जाकर के मैं अपना कौन सा मुंह दिखाऊंगी। और यही नहीं, जिस समय दुशासन चला है ना, दुशासन को देख करके द्रौपदी पुनः अपनी साड़ी को पकड़ी हैं और जितना जोर था द्रौपदी के पास उस जोर को लगा करके द्रौपदी ने पकड़ा। और इधर दुशासन चला है, ताकि खींच दुशासन जोर लगाई के अटेर हमार जबई सोनी पई हैं। खींच दुशासन, मैं तुझको चैलेंज करती हूं। कितना गजब का विश्वास मैया द्रौपदी का है एक भाई के प्रति, कि भौजी के गोदी मां होई है तब हमरो विश्वास कबहू ना भूलई हैं। कि देर सबेर जो टेर सुने मगथिर माँ में फिर ना रही पई हैं। कि नार नदी बन डाकत के हिरना बन के बिरना चली आई हैं। हे कन्हैया, मुझे विश्वास है जब तुम हमारी टेर सुनोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम हमारे भाई हो। अगर आज तुमको हिरण का भी रूप धारण करना पड़ा तुम हिरण बनकर के आओगे। द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके कहने लगी, भैया कि ऐसन करई के रहा तो के तो ना कहे हमका बहिनी तू बनाया। और आज से टूटल नात हमार अब बहिनी कह के कबहू ना बुलाया। हे भैया, आज के बाद में हमारा और तुम्हारा रिश्ता टूट गया है और आज के बाद तुम हमको कभी बहन करके मत बुलाना, ताकि तो का कबहू
मुँह हम नाही दिखाएब और जा तू हम का न दिखाया। और चक्र सुदर्शन शंख गदा उन्हों के अचार नाई के खाया। द्रौपदी याद कर लो मैया, अगर आप किसी को भी एक भाई रहता है ना तो भाई के ऊपर इतना विश्वास रहता है इन माताओं को कि वो उनको भरपूर विश्वास रहता है कि मेरी विपत्ति के समय वो भाई जरूर आएगा मेरा। और ज्यों इतना बुलाया ना कि आन के ना बहनी की गुहार में भाई चला तब काहे मुड़ैले। आज भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिका में बैठ करके ना जैसे ही थाली में एक निवाला उठाया और उठा करके ज्यों ही एक निवाला खाने ही जा रहे थे तब तक बहन की आवाज सुन पाई। और जैसी बहन की आवाज आई ना कि मेघ फटे रविचंद्र चटे और मिलके तय क्षण पछी तई हैं कि लोग निहार रहे आसमान में तीनों विमान समान उड़ैले। ऊपर लोगों ने देखा कि 3 विमान आज एक ही साथ उड़े चले जा रहे हैं। कौन? कहा कि आगे पीतांबर, सबसे आगे आज भगवान का पीतांबर दौड़ा चला जा रहा है कि आज मुझको कन्हैया से पहले मेरी दीदी को मेरी आवश्यकता है। सबसे आगे पीतांबर दौड़ा है और बीच में कहा कि आगे पीतांबर बीच में श्याम और पीछे बेचारो खगेश उड़े रे। किसी ने पूछ लिया भैया पीतांबर आज तू आगे आगे क्यों भगा जा रहा है? पीतांबर ने कहा आज सबसे ज्यादा अगर किसी की आवश्यकता है तो मेरी दीदी को मेरी आवश्यकता है। आज भरी सभा में दीदी की लाज लूटी जा रही है, मैं जाऊंगा अपनी दीदी से लिपट जाऊंगा, आज दीदी की लाज बचाऊंगा। भगवान कृष्ण कन्हैया उस भरी सभा में पहुंच गए। कहा कि आंख उघार के निहारा तनी अब बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा। दीदी तूने बुलाया ना, हम तुम्हारे बुलाने पे आ गए, लेकिन द्रौपदी आंख मूंदी है और हाथ को अपने ऊपर किया है और भगवान का चिंतन कर रही है, कृष्ण कन्हैया आ जाओ, कृष्ण कन्हैया आ जाओ। लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया जब पहुंचे हैं ना तो देखते क्या है कि द्रौपदी बहन तो आंख मूंदी है। द्रौपदी को देख करके भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि दीदी कि आंख उघार के देखा तनी अब बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा। अब भाई तोहार भवारी निहा अब कर जा दिलो बहु ब्याज बढ़ावा। हे दीदी आंख उघार करके देख, तूने जो कर्जा दिया था ना वो कर्जा आज ब्याज के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है कि आंचल फार के तू बांध लियो अब ही अंगुरी में निशान पराबा। अल्लाज तोहार दियाज मेरा खब अब मूल तोहार परा के पराबा। ए दीदी आज मैं तेरी लाज तो ब्याज में रखूंगा, मूल तुम्हारा तो परार ही रह जाएगा। जैसे ही द्रौपदी ने आंख खोला देखते क्या है कि भगवान कृष्ण कन्हैया खड़े हैं। मैया द्रौपदी ने कहा कि भैया तेरी आदत जाएगी नहीं,
इस भरी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही है और तुमको मजाक सूझ रही है। कौन सा ब्याज, कौन सा कर्जा। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि दीदी, जो कर्जा देता है वो देने वाला भले भूल जाए, लेकिन जो लेने वाला है ना वो कर्जा कभी भूलता नहीं। इसलिए दीदी वो आपका जो कर्जा है ना वो हमारे सर पर रखा है। और तुरंत भगवान ने किया क्या, काकी चीर बढ़ाई दिहन छठ से, अगोटवा जन लागल मोती के माला, द्रौपदी जान गई तुरत, ये तो आयल हैं ब्रिज के नंदलाला। ताकि रंग बिरंगी बढ़ी सरिया, सब चाकित भये कछु दालों में काला, और अब पीहर रंग माँ डूबी गए, ये तो आयल बापी तांबर वाला। आज परमात्मा ने विश्वास, द्रौपदी का विश्वास एकदम अडिग कर दिया कि दीदी चिंता ना कर। पहले तो मैं दीदी चैलेंज करता हूं, हे दुशासन, अगर तेरे में ताकत हो तो 10,000 हाथियों की ताकत एक साथ लगा दे। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं कि अगर तू मेरी दीदी का शरीर नहीं, मेरे दीदी के पैर का नाखून भी अगर तू उघाड़ देगा ना, तो मैं तुझे त्रैलोक विजयी का उपहार दूंगा। भगवती द्रौपदी ने कहा, भैया क्या कह रहे हो, 10,000 का हाथियों का बल है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि दीदी क्या समझ रही हो कि द्वारिका बेचब हाथ कुबेर के, और अंबर के बड़े गांठ मंगईबे, और इतने पे तन नाही ढकी हैं, तो जाई रमा से नीलांबर लईबे। ए दीदी, सबसे पहले मैं कुबेर के हाथ से अपनी पूरी द्वारिका बेच दूंगा, और बेचने के बाद बहुत बड़ी कपड़े की गांठ मंगाऊंगा। और अगर इतने से भी तुम्हारी लाज ना बच पाई ना, तो मैं तुरंत बैकुंठ जाऊंगा और तुम्हारी भाभी जो नीलांबर पहनती है ना, उस नीलांबर को उतरवा करके ले आऊंगा। कहा कि अंबर जाय नीलांबर जाय, तबऊ बहिनी पग पीछे न धरबे। कहा कि अगर तुम्हारी लाज अंबर से नहीं, यानी आसमान जो है ना, इसको मैं पूरा साड़ी के रूप में परिवर्तित कर दूंगा, कपड़े के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। और दीदी अगर ये भी कम पड़ गया ना, तो याद कर लेना दीदी, अगर ये कम पड़ गया तो मैं काकी लाज पीतांबर से रखबे, तोहरे कारण हम दिगांबर कहलईबे। हे दीदी, अगर तुम्हारी लाज इतने से भी नहीं गया ना, तो मेरा जो पीतांबर है उस पीतांबर को उतार करके मैं तुमको दे दूंगा, और तुम्हारे कारण मैं आज दिगंबर कहलाने लगूंगा। और भगवान ने किया क्या, कहा कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। अब दुशासन खींचते खींचते एकदम परेशान हो गया, थक गया। जब मूर्छित तो होकर के गिरा ना, तो गांधारी उठी है
और गांधारी उठ करके दुशासन के गाल में एक चांटा दिया खींच करके, दुष्ट। और जाकर के गांधारी द्रौपदी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। बेटी मैं आज तेरे चरणों में बार बार नमन करती हूं। द्रौपदी ने दौड़ करके अपनी मां गांधारी को अपनी छाती से लगाया कि मां ये कौन सा उल्टा रिश्ता निभा रही हो, अरे आप हमारी सासू मां हो। गांधारी ने कहा बेटी आज तूने इस भरी सभा में अपनी लाज नहीं पूरे भारत देश की बेटियों की लाज बचाई है और ये दिखा दिया है कि ए दुनिया वालों देख लो, अगर किसी भी स्त्री की इज्जत से खेलने का अगर आप प्रयास करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। भगवान को साक्षात उनकी लज्जा बचाने के लिए आना पड़ेगा। आज तूने दिखा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से भगवान ने एक भक्त की लाज बचाई है। आज दुशासन को नीचा दिखा करके भगवान ने एक भक्त को ऊपर किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज